Hello everyone and welcome to e-learning from Bihar. On this channel we are discussing concept of mathematics from basic to advanced level. In that series today we will be solving exercise 6.1. तो क्लास 10 के डिस्कशन का जो आज का हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज है दैट इज 6.1. इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस है तो वी विल ट्राई टू सॉल्व ऑल दोज 3 क्वेश्चंस वन बाय वन. राइट, तो ये हमारा कंटेंट का पार्ट था जिसमें कि हमने क्या देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलर ट्रायंगल्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई सिमिलर फिगर्स. तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट विल बी बेस्ड ऑन दिस सिमिलर फिगर्स. ठीक है, ये जो एक्सरसाइज है दैट इज 6.1. ठीक, तो इस बात पे आप लोग इस अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और इस वीडियो को पहले देखिए. बाकी हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन डिफाइन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स. वी डिस्कस्ड टू डिफरेंट इंपॉर्टेंट थ्योरम. इसके अलावा हमने क्या था कि सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के लिए जो ट्रिपल ए एस क्राइटेरिया जो भी है, तीनों क्राइटेरिया, इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था. तो आप क्या करो, सबसे पहले एक थ्योरी वीडियो जो हमारा है उसको आप लोग देखो. अगर उसमें उसके बाद आप कोई क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो देन यू कम टू दिस वीडियो, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्टिंग से बात करने वाले हैं, सारा क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं. राइट, तो एक्सरसाइज 6.1 में देर आर टोटल 3 क्वेश्चन. ऑलरेडी हमने बोला है ये तीनों क्वेश्चन बेस्ड ऑन कनकरेंट फिगर ही है. राइट, कनकरेंट फिगर ही है. तो जो हमारा कंक्लूजन क्या था बताओ, कि टू सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज. ठीक है, सेम शेप हो सकता है, सेम साइज नहीं हो सकता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं. इसमें क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर. तो सारा सर्कल, जितना भी सर्कल होगा सबका साइज कुछ भी हो सकता है बट सेम शेप क्या होगा, शेप विल बी सेम. राइट, दैट मीन्स कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर नॉट कनकरेंट. कनकरेंट कब होता है कि ऑल कनकरेंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कनकरेंट. कनकरेंट मतलब क्या है कि एग्जैक्टली सेम शेप और सेम साइज का होगा, देन वी कैन से कि ये कनकरेंट है. राइट, नाउ अब आते हैं स्क्वायर पे. कोई भी अगर हम लोग स्क्वायर देखें, क्या क्वेश्चन सेकंड टू है, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कनकरेंट. ये बताओ, सारा स्क्वायर अगर हम कोई भी स्क्वायर इस तरह से ड्रॉ करें, राइट, स्मॉल स्मॉल भी करे या फिर ग्रेटर भी करे और दिस साइज का भी अगर हम लोग करें, जितना भी स्क्वायर होगा क्या वो सिमिलर होगा. राइट, तो सिमिलर के लिए हमारा क्या था कि ऑल सिमिलर के लिए क्या क्राइटेरिया था, अगर किसी को याद हो, अगर आपने थ्योरी वीडियो देखा होगा तो जो है सो क्या है बताओ, सिमिलर के लिए क्राइटेरिया कि अगर स्क्वायर का हम लोग बात करते हैं तो सारा साइड्स का रेशियो दैट शुड बी सेम एंड सारा एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो स्क्वायर में क्या होगा कि अगर दो स्क्वायर है दोनों का एंगल सेम होगा बट वी डोंट नो कि इसका जो है साइड का रेशियो वो सेम होगा. राइट, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल स्क्वायर्स आर ऑल्सो व्हाट, सिमिलर. ठीक है, समझ में आया. दैट मीन्स कि हम लोग वी कांट से डायरेक्टली कि जो भी स्क्वायर होगा उसका साइज सेम होगा. अगर साइज सेम नहीं है दैट मीन्स कि ये सिमिलर है. ठीक है, नाउ ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो सिमिलर के लिए क्या क्राइटेरिया है कि इट शुड बी सेम. तो अगर ट्रायंगल हम लोग देखें, ट्रायंगल में कनकरेंट क्या है कि एग्जैक्टली इक्वल होना चाहिए. राइट, एग्जैक्टली इक्वल. और आइसोस्केलस में क्या है कि दो साइड उसका इक्वल होगा. तो अगर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है दैट मीन्स कि वी हैव टू ट्रायंगल्स. ठीक है, दोनों इक्विलेटरल है दैट मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड थर्ड साइड इज इक्वल टू दिस. और पहला प्रॉपर्टी. दूसरा क्या है, अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका सारा एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा. राइट, तो अगर सारा एंगल 60 डिग्री है, सी नाउ क्या हो गया कि सारा टू इक्विलेटरल है दैट मीन्स साइड इज आल्सो इक्वल एंड एंगल इज आल्सो इक्वल. दैट मीन्स कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. कौन सा हो जाएगा इसमें, इक्विलेटरल. फाइन. आइसोस्केलस क्यों नहीं होगा, आइसोस्केलस में क्या होता है, सी लेट्स कंसीडर वन एग्जांपल ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल जिसमें क्या है, सपोज ये टू ट्रायंगल है तो आइसोस्केलस मीन्स दीज टू साइड्स आर सेम. राइट,
दैट मीन्स ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा, ऐसे देखो दोनों सब सारा इक्वल होगा। नाउ दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल, बट अगर ये दोनों इक्वल एंगल होगा तो ये एंगल भी इक्वल होगा, बट वी कांट से अबाउट साइड, इस बेस के बारे में नहीं बोल सकते हैं कि इट विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन। दैट्स वाई दिस इज नॉट करेक्ट। करेक्ट हमारा क्या है, इक्विलैटरल। फाइन। नाउ two polygons of the same number of sides are similar. Fine. देखो सी, two polygons of same numbers of sides are similar if their corresponding angles are what, equal। ये हमने बहुत बार देखा है, पूरा नोट्स में भी देखा है। and their corresponding sides are same proportion, तो इसमें क्या होगा, proportional। ठीक है, ये हमने बेसिक्स स्टार्टिंग में ही देख लिया था, तो ये जो है सो आपको एकदम पता ही होना होगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप जाइए, हमारा जो थ्योरी वीडियो है आप उसको जाइए और अच्छे से देखिए, देन यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि क्या डिफरेंस है, राइट। नाउ ये आपके लिए है कि कैन यू गिव टू एग्जांपल्स, लेट मी चेंज कलर, कितना स्पेस है, अच्छा नहीं, ओके। सो गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर मींस क्या है बताओ, सिमिलर फिगर्स मींस शेप शुड बी सिमिलर। शेप अगर सिमिलर होगा तो अभी हमने सिमिलर फिगर में क्या क्या देखा, एग्जांपल बताओ, सर्कल, सारा सर्कल क्या है, सिमिलर है। फाइन। इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, ये तीन एग्जांपल तो हमें यही दिख गए। फाइन। अब अगर नॉन सिमिलर फिगर का बात करें तो नॉन सिमिलर क्या हो सकता है, कैन यू से, नॉन सिमिलर का एक एग्जांपल अगर ले हम लोग, तो नॉन सिमिलर का अगर एक एग्जांपल लेंगे तो क्या लेंगे, ट्रायंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। ये कभी क्या होगा कि इक्वल होगा ही नहीं कभी, सी ऑल ये दोनों का शेप कंप्लीटली डिफरेंट है, ट्रायंगल और स्क्वायर का। दैट मींस कि दीज टू आर नॉन सिमिलर फिगर। और भी कुछ लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम एंड क्या लिख ले, पैरेललोग्राम एंड मे बी, चलो ट्रापेजम। ट्रापेजम तो काइंड ऑफ पैरेललोग्राम है, फिर भी सिमिलर शेप तो नहीं होगा, ट्रापेजम लिख देते हैं। और पैरेललोग्राम एंड सर्कल, सिंपल। ठीक है, पैरेललोग्राम हमारा कैसा दिखता है, ऐसा। ठीक है, सर्कल कैसा दिखता है, ऐसा। सी दीज टू आर नॉट सिमिलर। समझ में आया सेकंड क्वेश्चन क्या है। नाउ विल सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। तो सिमिलर के लिए अभी क्या हमने क्राइटेरिया देखा, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहला चीज तो देखेंगे कि इसका एंगल इक्वल है, इज करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। सबसे पहला चीज तो हम लोग यही देखेंगे, सी ये एंगल ऑल स्क्वायर जो भी है, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। फाइन। बट इसके एंगल को यू कांट से कि दिस इज 90 डिग्री। तो सबसे पहला आ गया नो। जैसे ही नो हुआ दैट मींस कि दीज टू आर नॉट क्या, क्वाड्रिलेटरल, सॉरी नॉट सिमिलर। नेक्स्ट क्या है कि साइड्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो साइड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, साइड्स के लिए ऐसे करेंगे, ए बी बाई PQ should be equal to BC by QR should be equal to CD by RS should be equal to DA divided by SP। कैसे लिख रहे हैं, इधर PQ, here also we are looking PQ, इधर क्या लिख रहे हैं QR, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं BC। थर्ड में क्या है, दिस इज RS, तो इधर क्या लिख रहे हैं CD। सिमिलर वे में ये फोर्थ वन, इधर भी फोर्थ वन। समझ में आया कि हाउ वी आर टेकिंग कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका मतलब ये होता है कॉरेस्पॉन्डिंग। अब साइड्स देखोगे तो साइड्स क्या सेम रेशियो में है, ऑल साइड्स आर 3 सेंटीमीटर, तो 3 1/5, 3 डिवाइडेड बाय 1/5, 3 डिवाइडेड बाय 1.5, 3 डिवाइडेड बाय 1.5, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, 0.5, नहीं सॉरी 2।
रेशियो सेम है, सेम रेशियो ओके, but angles are not equal. So figures are not similar. फाइन। तो आई गेस इसमें आपका तीन ही क्वेश्चन था। ये हमारा क्या था, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंक्लूजन। तो इसके कंक्लूजन में क्या है हमारा अभी का कि आपको ये मैं अगले चैप्टर में अगले एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा। ऐसे हमने ये थ्योरी वीडियो में काफी अच्छे से डिस्कस किया है, बट अभी का जो की टेक अवे था क्या था, ये कि two polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio। ठीक है, ये क्या हो गया, पॉलीगन का सिमिलरिटी का रूल हो गया। ओके, सो आई डोंट थिंक कि इन दिस चैप्टर वी हैव मोर क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सब्सक्राइब टू ई लर्निंग फ्रॉम बिहार एंड यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.2। बाय बाय।